आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेरेंड्स के बारे में। जेरेंड्स नॉन फाइनाइट्स टॉपिक का ही पार्ट है। हम नॉन फाइनाइट्स में इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं और उसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लास्ट वीडियोस चेक कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आप प्लेलिस्ट जा कर के देख सकते हो। इंग्लिश ग्रामर के नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब बात करती हैं जेरेंड की। जेरेंड का मतलब क्या होता है? जेरेंड का मतलब होता है कि वर्ब के साथ आप आईएनजी लगाते हो। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जो कि है जेरेंड। बेसिकली ये न्यू टॉपिक नहीं है, ये नॉन फाइनाइट्स के अंदर ही आता है। नॉन फाइनाइट्स का ही एक सब टॉपिक है। ऑलरेडी हम जो उसका पहला सब टॉपिक था इन्फिनेटिव्स वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के चेक कर सकते हो, वीडियो चैनल पे डली हुई है। और अगर आपको चैनल पे वीडियो नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं चैनल पे उन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे और बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स भी मिल जाएंगे ग्रामर के। तो जेरेंड की बात कर लेते हैं। जेरेंड होता क्या है? जब हम क्रिया के साथ में आईएनजी लगा देते हैं, वर्ब के साथ में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। ठीक है। verbs that end in ing and have the features of both a noun and a verb। ये ऐसे verbs होते हैं जिनके एंड में ing लगता है और इनके पास दोनों फीचर्स होते हैं, नाउन के भी फीचर्स होते हैं और वर्ब के फीचर्स भी होते हैं। इसलिए हम इनको जेरेंड्स बोलते हैं। मतलब ये नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं और वर्ब की तरह भी। जैसे वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इन सेंटेंस वन जो जेरेंड वॉकिंग है यहाँ पे एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है और ये सब्जेक्ट है ऑफ द वर्ब इज़। यहाँ पे वर्ब आपकी इज़ है और उसका सब्जेक्ट वॉकिंग है, तो ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, बट ये जेरेंड ही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो सेंटेंस 2 में जो जेरेंड रीडिंग है वो यहाँ पे लाइक अ नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है वर्ब लाइक का, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट हो गया, लाइक आपकी वर्ब हो गई और रीडिंग यहाँ पे एक तरीके का क्या हो गया, आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, एक नाउन हो गया। किसका ऑब्जेक्ट हो गया? ये वर्ब का। ऑल्सो लाइक अ वर्ब इट हैज़ न्यूज़पेपर्स एज एन ऑब्जेक्ट। और अगर हम रीडिंग यहाँ पे वर्ब के रूप में देखें तो वर्ब के रूप में इसका ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे तो ये दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, एज अ वर्ब ऑल्सो। थस जेरेंड को इसलिए हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। जेरेंड को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? एक तो इसमें ये वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फिलिप्स आएंगे, सेंटेंस मेकिंग आएगी, तो जेरेंड आपने कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जेरेंड को आप एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हो, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे इज़ आपका वर्ब है, स्विमिंग यहाँ पे एक नाउन की तरह एक्ट, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पे इज़ जो है वो आपका वर्ब हो गया एंड जो स्मोकिंग है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। एक ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है टू अ ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ही प्रेफर्ड वॉकिंग, तो यहाँ पे प्रेफर ट्रांजिटिव वर्ब है, ही आपका मेन सब्जेक्ट है और वॉकिंग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई हेट वेटिंग, आई सब्जेक्ट है, हेट ट्रांजिटिव वर्ब है, वेटिंग आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, बट वेटिंग यहाँ पे आपका जेरेंड है। ये प्रेपोजिशन के लिए भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। जैसे ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, तो इज़ योर वर्ब, वेरी फॉन्ड इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्ब ऑफ प्लेइंग। तो बेसिकली ऑफ यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, दैट इज़ प्लेइंग। तो प्लेइंग यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है। We were prevented from entering the house, यहाँ पे from आपका preposition है और entering आपकी gerund हो गई। एक complement की तरह भी काम करता है to a verb। Seeing is believing, ठीक है, जो हमने देखा उसी पे ही हमें विश्वास करना चाहिए। तो एक तरीके से seeing का
कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा है, बिलीविंग, और बिलीविंग जो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह है, कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। व्हाट शी हेट्स मोस्ट इज स्मोकिंग, तो यहाँ पे उसको सबसे ज़्यादा क्या नापसंद है, तो ये कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहा है काम, दैट इज़ स्मोकिंग। देयर आर वर्ब्स विच यूजुअली टेक इन्फिनेटिव्स आफ्टर देम, ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो यूजुअली इन्फिनेटिव्स उनके लगाने पड़ते हैं उनके बाद में। अदर्स टेक, कुछ के बाद में जैरेंड लगाने पड़ते हैं, एंड स्टिल अदर्स टेक बोथ, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि जिसमें आप इन्फिनेटिव भी लगाते हो और जैरेंड भी लगाते हो, मीन्स बोथ द इन्फिनेटिव एंड द जैरेंड। तो वर्ब दैट टेक जैरेंड एज ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रियाएं, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ में जैरेंड एक ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, वो इसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, जैसे एडमिट, अवॉइड, कंसीडर, डिनाई, डिसलाइक, डिले, enjoy, excuse, finish, forgive, keep, mind, miss, postpone, stop, suggest, can't stand. नोट दिया हुआ है remember, these three words remember, forget and regret, ये 3 words जो हैं followed by the gerund mean recollection, they point to the past. बेसिकली यहाँ पे जो रिमेंबर है, फॉरगेट है और रीग्रेट है, ये कौन से पॉइंट को किस एक्शन को पॉइंट करते हैं, पास्ट एक्शन को पॉइंट करते हैं। रिकलेक्शन को ये इन जैरेंड का मतलब होता है रिकलेक्शन, जैसे फॉरगेटिंग, रिग्रेटिंग, रिमेंबरिंग, दे रेफर टू एन एक्शन विच हैज़ और हैज़ नॉट टेकन प्लेस। ठीक है, लाइक आई डोंट रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर। अब यहाँ पे रिमेंबर, रिग्रेट और फॉरगेट वर्ड जब भी आएगा तो ये पास्ट एक्शन को ही बताएगा, मीन्स ये चीज़ अभी हुई नहीं है। ठीक है, जैसे आई डोंट रिमेंबर, अब यहाँ पे रिमेंबर वर्ड आ रहा है तो इसके साथ आप जो भी जैरेंड लगाओगे, दैट इज़ पोस्टिंग द लेटर, तो ये पास्ट एक्शन को ही बता रहा है कि मुझे याद नहीं रहा था पोस्ट करना लेटर। आई रिमेंबर पोस्टिंग द लेटर, मुझे याद रहा था पोस्ट करना लेटर, तो यहाँ पे पोस्टिंग फिर से आपके पास्ट सेक्शन को ही बता रहा है। आई रिग्रेट सेइंग दैट यू वर मिस्टेकन, मीन्स अभी वो पछता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेइंग क्या हो गया, आपका पास्ट एक्शन को बता रहा है और जैरेंड हो गया। तो ये आपने 3 वर्ड से याद रखने हैं, ये पास्ट एक्शन को ही बताते हैं और इनके बाद में जैरेंड लगते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है नीड या वांट के साथ में हम जैरेंड लगाते हैं, जो कि पैसिव फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे माई हेयर नीड्स कटिंग, अब यहाँ पे माई हेयर नीड्स टू बी कट, तो बेसिकली एक पैसिव फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, और यहाँ पे हम जो नीड और वांट वर्ड्स हैं इनके बाद में जैरेंड लगाएंगे। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे योर शूज़ वांट मेंडिंग, तो यहाँ पे अगर मान लो आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, योर शूज़ वांट डैश और ब्रैकेट में दिया हुआ है मेंड, तो आप यहाँ पे मेंड का मेंडिंग ही करोगे। एंड कहाँ पे आपने फिल करना है वो भी आपको ध्यान रखना है, जैरेंड की नीड या वांट के बाद में जैरेंड आएगा, और जैरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब के साथ में ing। ट्राई के साथ जैरेंड लगता है, जैसे बाय मेकिंग एन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई टेस्टिंग कर रहे हो, ट्राई एडिंग वाटर टू एसिड, सी वॉट हैपन्स, तो ट्राई के बाद में आपने जैरेंड लगाना है। आई ट्राई डैश मीन्स राइटिंग विद माई लेफ्ट हैंड, आई डिड राइट टू सी द रिज़ल्ट, मतलब मैंने कुछ देखने के लिए, रिज़ल्ट देखने के लिए ही अपने लेफ़्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, तो आई ट्राइड राइटिंग विद माई लेफ़्ट हैंड, तो ट्राइड के बाद राइटिंग आएगा। लाइक के बाद जैरेंड आएगा, मीन्स जब भी लाइक के बाद जैरेंड आता है तो इसका मतलब क्या होता है, इन्जॉय, फॉन्ड ऑफ, लाइक आई लाइक सीइंग फिल्म्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है, आई एन्जॉय एंड डू सी। ठीक है, आई लाइक टॉकिंग टू यू, मतलब मुझे अच्छा लगता है, आई ऑलवेज फाइंड प्लेजर। ठीक है, तो लाइक के बाद में टॉकिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ट्राई के बाद में जैरेंड लग रहा है मीन्स कोई टेस्ट एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, और नीड या वांट के बाद में जैरेंड लग रहा है तो वो बेसिकली पैसिव फॉर्म सेंटेंस में यूज़ होता है, हो रहा है। लाइक के बाद जैरेंड लग रहा है तो वो इन्जॉय या फॉन्ड ऑफ वर्ड्स में बेसिकली मीन करता है। फिर आता है डोंट लाइक
ऐसे वर्ड्स होते हैं डोंट लाइक के बाद जारेंड लगता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पीकर है उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो उसे डिसलाइक कर रहा है या हेट कर रहा है। आई डोंट लाइक वेटिंग मीन्स आई हेट टू वेट, ठीक है, या आई हेट वेटिंग। आई डोंट लाइक वेकिंग अप अर्ली मीन्स आई डिसलाइक। I didn't like going there, I went there unwillingly. तो बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर कि डोंट लाइक के बाद में यू हैव टू पुट जारेंट, एंड यहाँ जारेंट का मतलब क्या बता रहे हैं, डिसलाइक। डोंट लाइक प्लस जारेंट मीन्स डिसलाइक, हेट्रेड। नाउ फील, हियर, सी, नोटिस, वॉच, स्मेल, ऑब्जर्व, हैव एक्सेट्रा, इनके साथ भी जारेंट लगता है। और जब इन वर्ड्स के साथ जारेंट लगता है तो ये डिस्क्राइब करते हैं एक्शन को जो प्रोग्रेस में है, स्टिल अभी इनकम्प्लीट है, चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई हर्ड हर सिंगिंग, ठीक है। तो बेसिकली हियर द एक्शन इज़ इनकम्प्लीट, और इन वर्ड्स के बाद में जब भी जारेंट लगेगा तो यू जस्ट रिमेंबर कि यहाँ पे एक्शन अभी प्रोग्रेस में है या इनकम्प्लीट है। पोजेसिव केस जो होता है नाउन्स का, प्रोनाउंस का, इज़ यूज्ड विद द जारेंट इंस्टीड ऑफ एक्यूसेटिव ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो पोजेसिव केस है, जैसे कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, हम पोजेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन की बात हो रही है, या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव है वहाँ पे, तो उसके साथ आप जारेंट लगाओगे इंस्टीड कि आप कोई ऑब्जेक्ट लगाओ। जैसे शी डजंट माइंड माई कमिंग लेट, ठीक है। तो यहाँ पे शी डजंट माइंड माई कमिंग लेट, तो माई के बाद में यू आर पुटिंग जारेंट, यहाँ पे पोजेसिव केस हो गया। आई इंसिस्टेड ऑन हिज स्टार्टिंग एट वंस, तो हिज यहाँ पे पोजेसिव केस है, तो यू हैव टू पुट अ जारेंट जस्ट आफ्टर हिज। तो जस्ट रिमेंबर माई, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड्स पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, और इनके बाद में यू हैव टू पुट जारेंट। जब आपको क्वेश्चंस जारेंट के चैप्टर से आ रहे हैं, at that time you have to put verb plus ing. Always use gerund after a preposition. So here note is given. So I hope आपको gerund समझ में आ गया होगा। अब इसके एक एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा।